किस तरह से समाज के अपने जो रोग हैं उनमें सबसे एक बड़ा रोग, आजकल तो फ़िरकाप्रस्ती सबसे बड़ा रोग लग रहा है, लेकिन एक दूसरा बड़ा रोग जातिवाद का है। उसको सेंटर स्टेज पे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में लाने वाले हैं अली अनवर साहब। ये बड़ी हिम्मत का और बहुत जोखिम का काम है। आज मामूली बात पर भी लोगों की भावनाएं आहत हो गई, ऐसा करके तरह तरह से बदअमनी फैलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे दौर में समाज के चिंतन में जो मवाद है, जो नकारात्मक चिंतन है, उसको एक जगह इस इरादे से किया गया है कि ये किसी एक तबके के लिए नहीं, किसी एक तबके के एक या दो तबकों के खिलाफ़ नहीं है, ये वंचित समाज के खिलाफ़ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ़ सांप्रदायिक मानस की बात नहीं है, ये अपने समाज का कोड है, इस तरह का सोच। और हमको पूरे समाज के तौर पे, एक इकाई के तौर पे इस कोड से निपटना है कि हमारे समाज में वंचित समाज के लिए गैर वंचित समाज के लोगों ने, मुसलमानों के लिए गैर मुसलमानों ने किस तरह से ऐसे काम किए जिससे पूरे समाज में समाज की एकता प्रदर्शित होती हो, जाहिर होती हो, और पूरा समाज उसको मिलकर इन कमियों के खिलाफ़ लड़ने का एक पुख्ता इरादा बनाए। विभाजन से बड़ी ट्रेजेडी तो मॉडर्न इंडिया में नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में, पार्टीशन के बारे में जो लोग अब स्टडी कर रहे हैं उन्होंने पाया है कि जिन्होंने एक दूसरे मज़हब के लोगों को बचाया वैसी संख्या ज़्यादा लोगों की है। तो इसलिए उस पे हम काम नहीं करते। जो ज़्यादा ट्रेजिक बात है उस पे काम करना ज़रूरी है। सादत हसन मंटो के बाद भी लोगों ने उस पे काम किया है, जो अच्छी बात है, लेकिन उसका जो उजला पक्ष है, हमारे यहाँ की सियासत के आज की जो ताकतवर ताकत है, जो रूलिंग ताकत है, वो तो नकारात्मक चीज़ें ही पार्टीशन से पहले एक दिन 14 अगस्त को आपको ध्यान होगा उन्होंने मनाना शुरू किया है। ज़ख्मों पे नमक डालने का काम फिर से वो चाहते हैं कि हो, ताकि हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई बनी रहे। रिज़ल्ट आए बंगाल के, आपने उनके अवेंदु अधिकारी के बयान सुने होंगे, किस तरह से वो खुलेआम बेशर्मी से कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ममता को वोट दिया, लेकिन जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में हैं वहाँ भी मुसलमानों ने ममता को ही वोट दिया, फिर भी हम जीते, इसलिए कि सब हिंदुओं ने हमको वोट दिया, ये हिंदुत्व की जीत है। वो खुलेआम कह रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले ऐसे आप कहते तो कोर्ट ऐसे चुनाव को अवैध घोषित कर सकते थे। तो हम कितना पीछे लौट गए हैं अपने आज़ादी के सपनों से और अपने संवैधानिक मूल्यों से। हेट स्पीच से बड़ी और क्या बात होगी जब देश को आप दो वर्गों में बांटने की आपने पूरी कवायद कर दी। देश को आपने, प्रदेश को आपने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, तो आपने एक तरह से घोषित पार्टीशन तो कर दिया ना। एक्चुअल पार्टीशन तो हम होने नहीं देंगे, अघोषित पार्टीशन भी आप कैसे कर रहे हैं। इसीलिए तो संविधान के अंदर प्रावधान दे दिया गया कि नफरत की बात करने तक पर भी जब ऑफेंसेस हैं और ऑफेंसेस होने चाहिए और उसमें अगर किसी को सज़ा हो जाती है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो जब बाल ठाकरे साहब के साथ में 1989 में बिना कोर्ट की फाइंडिंग के उनको अयोग्य घोषित किया गया है, तो अब क्यों नहीं हो सकते ये लोग अयोग्य घोषित। फाइंडिंग आती रहेगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक तो आप इसको कम से कम अयोग्य घोषित करिए। सवाल ये है कि जब पहले तो एसआईआर के जरिए वोट काटे जाते हैं, डेमोक्रेसी के हिंदी में प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजा मीन्स जनता, जनता का तंत्र। अब जनता का तंत्र जब रह ही नहीं गया तो जनता को क्या करना चाहिए। इसी संविधान ने जनता को प्रोटेस्ट करने की आज़ादी दी है। इसी संविधान ने जनता को आंदोलन करने की आज़ादी दी है। वो आंदोलन अब से पहले भी हुए हैं, बहुत बार हुए हैं। अब जनता को सड़कों पर आकर के आंदोलन करने की ज़रूरत है। अब जनता को जिस तरह के आंदोलन हमारे महापुरुषों ने किए, महात्मा गांधी जी ने किए, जवाहरलाल नेहरू साहब ने किए,
लोकमान्य तिलक जी ने किए, बाल गंगाधर तिलक जी ने किए, सरदार पटेल साहब ने किए, राम मनोहर लोहिया साहब ने किए, माननीय कांशीराम जी ने किए, बहुत सारे लीडर्स ने किए। तमाम शांतिपूर्ण आंदोलन जब तक जनता नहीं करेगी, जब तक ये सब लोग कंप्रोमाइज्ड रहेंगे। बार-बार जनता के लिए बोल रहे हैं कि जनता सड़कों पे, जनता तो उनके साथ है सर। और आप ये कह रहे हैं जनता उनके साथ है, तो जीत रहे हैं तो फिर एसआईआर क्यों करवाई गई? 90 लाख वोट क्यों कटवाए गए? फिर वो तो एक प्रक्रिया बताई चुनाव आयोग। वो चुनाव आयोग ने, तभी तो बता रहा हूँ मैं आपको, चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है? चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट कैसे हो। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी उसके अंदर रखे जाएंगे पैनल में। उन्होंने उस कानून को फौरन बदल दिया, अपनी मर्जी के लोग रखे, चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन आरोप जब ये लगाया जा रहा है टीएमसी के और लोगों की तरफ से, देखिए उनके इल्ज़ाम जो भी कुछ लगाने वाले हैं वो अपने अपने इल्ज़ामात हैं, उन सबके इल्ज़ामात की हम बात नहीं कर रहे। काम किया बीजेपी को जिताने के लिए, वो खुश भी हो रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने कभी कोई बी टीम का काम नहीं किया। कांग्रेस ने लोगों की लड़ाई को हमेशा लड़ा है, मजबूती के साथ लड़ा है। अकेले देश के अंदर राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने यात्राएं भी की हैं, जिन्होंने यात्राएं भी की हैं, लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं सब लोगों के लिए। लेकिन कोई भी ऐसी इंसिडेंट नहीं है कि कहीं पर भी ऐसा हो कि उन्होंने बी टीम का काम कर दिया। बी टीम और सी टीम का काम करने वाले लोग सामने हैं सबके। जो वहाँ पर उन्होंने हुमायूं कबीर का एक मिशन अख्तियार किया, हुमायूं कबीर को लेकर आए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर आए हैदराबाद से, और वहाँ पर उन्होंने अपने लोगों से ध्रुवीकरण करवाया, इन लोगों से ध्रुवीकरण करवाया, हिंदू मुस्लिम करके पूरे का पूरा इलेक्शन किया गया। कांग्रेस की वहाँ पर कब आपने सत्ता सुनी? उससे पहले 27 साल वहाँ पर सीपीआईएम रही, सीपीआईएम के बाद में टीएमसी आ गई, उसके बाद में अब ये बीजेपी आ गई। तो कांग्रेस ने कहाँ से किसका नुकसान कर दिया भाई? उसके अलावा आपके सबके सामने है 90 लाख वोट क्यों काट दिए गए? राहुल गांधी ने ममता को चोर बोला, तमाम तरह के आरोप लगाए। इससे कहाँ बोल दिया भाई? राहुल आरोप लगाए थे ना करप्शन के। नहीं, ममता को चोर कहाँ से बोल दिया? ऐसे अल्फाज करप्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा है जो बोला गया है वो आप उनसे पूछिए। यहाँ पर जो मेरा मुद्दा है, मेरे मुद्दे में मुझसे बात करिए कि आयोग घोषित किया जा रहा है। वकील साहब, विपक्ष के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं, अब जो कुछ करेगी जनता ही करेगी, आपको ऐसा लगता है? विपक्ष के नेता किसकी बात करते हैं? विपक्ष को जनता की बात करनी चाहिए ना। वो तो लगातार हार ही रहे। विपक्ष को तो जनता की बात करनी चाहिए ना। जब विपक्ष को छोड़ा ही नहीं गया है, जब विपक्ष को मजबूती नहीं रहने दिया गया है, तो विपक्ष कहाँ से रह गया? लेकिन विपक्ष में जो भी कुछ है, मैं उन तमाम नेताओं से भी बात कर रहा हूँ, उन नेताओं के लिए भी कह रहा हूँ, जनता से मुराद खाली जनता नहीं है बिना लीडर। जनता से मेरी मुराद जो भी विपक्ष है और आम लोग हैं, उन सबसे मेरी मुराद है। तो मेरी जो डिमांड है वो हवाओं में नहीं है। मेरी डिमांड उसी कानून के मुताबिक है, उसी संविधान के मुताबिक है। क्योंकि अगर इन लोगों को आयोग घोषित नहीं किया गया, इन लोगों को शपथ दिलवा दी गई, तो लोग अपने खिलाफ मुकदमे विड्रॉ कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। अब बताइए, एक पुलिस अधिकारी क्या सीएम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर लेगा? अपने नहीं कर सकता। तो जब ये सब तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज़ होंगी, तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? संविधान के पास ऑप्शन क्या है? इस देश के पास, इस देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, वो 32 में पिटीशन लगाई जाती हैं, वो प्रोसीजरल है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पावर्स आ जाती है इनहेरेंट उसके अंदर। बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कर सकती है, करनी चाहिए। हमारी जो मांग है उसके लिए तो आपको हमें कोर्ट में पिटीशन लगानी होगी, क्योंकि कल ओथ होने का वक्त है। तो अब देश को बताने के लिए या देश से डिमांड करने के लिए हम भारत से डिमांड कर रहे हैं। हम भारत से इसीलिए तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई देश को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। ऐसे लोग अगर बन गए तो देश तो बढ़ गया। चुनाव आयोग तो कंप्रोमाइज, चुनाव आयोग क्यों करेगा चिन्हित तो आपको और हमें करना होगा, और आप और हम चिन्हित कर चुके हैं ऑलरेडी। सब सोशल मीडिया में मौजूद हैं, तमाम सब लोगों की स्पीचीज़ जो रिकॉर्डेड स्पीचीज़ हैं उनकी, उन्होंने खुद डिलीवर किए हैं स्पीचीज़, तमाम मौजूद हैं।
और कितना आप देश को तोड़ोगे भाई धर्म के नाम पर। 100%। ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही है क्या? ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा दें ना दें, गवर्नर की पावर है कि वो डिसॉल्व कर दे असेंबली को, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सर 100 सीटों पे जो लूट की बात कही जा रही है, क्या ये हार का कारण यही है या कोई और भी कारण है जिसकी वजह से आप हेट स्पीच जो बता रहे हैं? या देखिए, हार का कारण तो बहुत सारे हार के कारण हो जाएंगे। हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है, अगर कोई ये कह दे कि साहब हेट स्पीचेस नहीं दी गई हैं तो मुझे बताइए। कोई अगर ये कह दे कि साहब देश को तोड़ने के लिए स्पीचेस नहीं दी गई हैं, क्या देश को 2 धर्मों में नहीं बांट के रख दिया गया है? क्या इस तरह के स्पीशीज स्टेटमेंट नहीं आए हैं कि साहब जो जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 28 से 38 सीट जीती कि साहब खाली मुसलमानों के वोटों से लोग जीते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द हिंदूज़ ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन आप धर्म के आधार पर इस तरह से ध्रुवीकरण करेंगे कि जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया वो सारे मुसलमान हैं, जिन लोगों ने दूसरों को वोट दिया वो सारे हिंदू हैं। तो ऐसे तो पूरा देश बढ़ गया ना, पे भी आरोप लग रहे हैं। इसी तरह से पूरा देश बढ़ गया। और जब देश बढ़ गया तो एक पार्टीशन 1947 में हुआ था, आपने इसको घोषित पार्टीशन तो कर दिया ना। तो ऐसे पार्टीशन करने वाले लोगों को आप उनको इनाम देंगे, सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को एमएलए बनाएंगे? ऐसे लोगों की तो जगह जेल होनी चाहिए। आप पार्टीशन चाहे एक्चुअल करें या घोषित करें, पार्टीशन देश के लिए घातक है। सर आप लोगों के पास सबूत हैं, सब कुछ है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आगे? कार्रवाई चूंकि तमाम मशीनरी इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज्ड हैं, तभी तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, तभी तो लोगों से आग्रह करना पड़ रहा है, न्यायपालिका से तभी कोई उम्मीद नहीं? तभी तो पूरे पॉलिटिकल लोगों से आग्रह भी करना पड़ रहा है। न्यायपालिका से कोई उम्मीद है? हमें न्यायपालिका से भी उम्मीद है, सारी इंस्टीट्यूशन से उम्मीद है, अगर वो सही से काम करें तो। जब सही से काम नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर उम्मीद किससे करेंगे हम? तो इसलिए इसमें से